के वीडियो में मैं अपनी इकोजेनिक फोकस की एनआईपीटी रिपोर्ट आपको दिखाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इतने दिनों से आप बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हो, मुझसे मेरे बेबी के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसा है या मैंने कैसे टेस्ट कराया, क्या टेस्ट कराया, क्या उसकी कॉस्ट आई, इकोजेनिक फोकस के बारे में और ज्यादा मुझसे डिटेल में आप पूछ रहे हैं। तो उन सब सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था प्रेगनेंसी का, तो उस टाइम पर सब कुछ नॉर्मल था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, यानी कि जो मैंने पहला अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें भी सब चीज नॉर्मल आई थी। पर जब मेरा दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू हुआ तब मुझे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के लिए बोला गया था और उसकी रिपोर्ट यानी उसकी जो टेस्टिंग जब चल रही थी तब डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेबी को इकोजेनिक फोकस है। तो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम मुझे पता चला और मेरी फैमिली को पता चला कि बच्चे में इकोजेनिक फोकस है। इकोजेनिक फोकस एक व्हाइट स्पॉट होता है जो बच्चे के हार्ट में दिखाई देता है, जिसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो व्हाइट स्पॉट कैल्शियम होता है जो कि दवाइयां लेने की वजह से या फिर माँ के शरीर में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उनकी वजह से बच्चे में आ जाता है। तो वही व्हाइट स्पॉट के रूप में अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। तो फर्स्ट टाइम लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के दौरान इकोजेनिक फोकस का पता चला था, जो कि रिपोर्ट में बोल्ड अक्षरों में दिखाई दिया था। मैंने अपने एक वीडियो में उसकी रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर ने इसके बारे में टेस्ट किया, पता किया, तो उन्होंने और ज्यादा इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए कि कहीं बच्चे पर इसका बहुत ज्यादा गलत असर तो नहीं है, उसे जानने के लिए उन्होंने आगे फेटल इको सजेस्ट किया। तो उसी के फलस्वरूप हमने कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें बच्चे की कलर इमेजेस दिखाई देती है और जो भी चीजें होती है वो पिक्चर क्लियर कलरफुल दिखाई देती है। तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड उसके बाद हमने कराया और भी बहुत बड़े डॉक्टर से हमने कंसल्टेशन ली और इससे बड़ा टेस्ट जो होता है वो एनआईपीटी टेस्ट होता है, वो हमने कराया। एनआईपीटी टेस्ट कराने के बाद ही फाइनली हमको पता चला कि बच्चा जो है बिल्कुल ठीक है और उसकी रिपोर्ट भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि कैसे उस रिपोर्ट में देखकर हमें पता चला कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। और उसकी रिपोर्ट जो होती है आप खुद भी देख सकते हो। उसके अलावा डॉक्टर भी आपको फोन पर या मेल पर कंफर्म करके बताते हैं कि आपके कोई रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर रिस्क होती है तो फिर वो मुझे तो आगे कंसीव करने के लिए मना कर दिया था कि अगर कोई रिस्क आती है तो आपको बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा, आप आगे उसको फर्दर नहीं ले जा सकते प्रेगनेंसी को। पर लकीली ऐसा नहीं हुआ और रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। मैं अभी इस वीडियो में आपको उसकी रिपोर्ट शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी एनआईपीटी टेस्ट की रिपोर्ट। इसमें डेट लिखी है कि मैंने ये टेस्ट कब कराया था, ये मेरा नाम लिखा है। ये उन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है जिन्होंने एनआईपीटी टेस्ट रिकमेंड करा था, इसमें लिखा है एनआईपीटी टेस्ट। अब इसके बाद मैं रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। ये उसकी रिपोर्ट है, ये नाम लिखा है, इसमें लिखा है 21 वीक की प्रेगनेंसी है और मेरा वेट 56 kg बताया गया है इसमें। अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मुझे पता चला रिपोर्ट देख के कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम 21 जो है लो रिस्क पर है और उसका स्कोर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मेजरमेंट डॉक्टर्स रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो लो रिस्क होता है इसका मतलब ये है कि जो है बच्चे में कोई डिफेक्ट नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ये इसके बाद दूसरा पेज है जिसमें भी सब तरह के क्रोमोसोम का मेजरमेंट यहाँ पर किया गया है, उनकी रिस्क फैक्टर चेक किया गया है। इस तरीके से ये यहाँ लो रिस्क लिखा है, यानी कि देखिए सब में यहाँ पर लो रिस्क लिखा हुआ आ रहा है, यानी एक भी प्रॉब्लम यहाँ पर रिपोर्ट में नहीं आई है। इसलिए डॉक्टर ने आगे मुझे कंसीव करने के लिए कहा था, क्योंकि किसी तरीके की कोई डिफेक्ट इसमें नहीं दिखाई दिया है। ये भी रिपोर्ट है जिसमें जो जनरल मेजरमेंट होते हैं जैसे हीमोग्लोबिन का फैक्टर है और जो नॉर्मल चीजें जो चेक की जाती है वो सब चेक करी थी और उनका यहाँ पर स्कोर लिखा। ओवरऑल इसमें मुझे यही कंक्लूजन दिया था कि आपकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है।
NIPT टेस्ट के बारे में कुछ बताती हूँ। NIPT टेस्ट को NIPS टेस्ट भी कहते हैं। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें बच्चे में जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती है या जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होती है उनका पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो इकोजेनिक फोकस की वजह से बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए डॉक्टर NIPT टेस्ट सजेस्ट करते हैं। मेरा ये टेस्ट हुआ था और इसकी कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज आई थी और एक हफ्ते के बाद डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट दी थी, जो कि फोन पर उस टाइम पे दी थी, जिसे हमने बाद में जाकर हार्ड कॉपी में ले लिया था। तो डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट नॉर्मल बताई थी और उसके बाद काफी रिलीफ हमें मिला था कि हाँ बच्चा ठीक है। इस तरीके से मेरी आगे की प्रेगनेंसी चली थी। 3rd ट्राइमेस्टर में सब कुछ नॉर्मल था और 1-2 टेस्ट और कराए थे और इकोजेनिक फोकस भी उस टाइम पे दिखाई देता था, पर डॉक्टर ने मना कर दिया था चिंता करने के लिए कि आगे कोई चिंता नहीं है, जब बच्चे का बर्थ होगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी, सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फाइनली मेरी डिलीवरी का टाइम आया और सिजेरियन डिलीवरी मेरी हुई थी। सेफली मेरा बेबी पैदा हुआ। मेरे बेबी गर्ल है और बहुत अच्छी तरीके से वो पैदा हो गई, सब चीज सही थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था, उसी टाइम पीडियाट्रिशियन आया था और उसका चेक किया था, तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, अभी भी बिल्कुल स्वस्थ है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन में जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने प्रेगनेंसी और हेल्थ से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारियां मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। आप मेरी वेबसाइट को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर जरूर विजिट करें और उन आर्टिकल्स को पढ़ें। बहुत ही ज्यादा यूजफुल आर्टिकल्स वो आपके लिए हैं, तो उन्हें जाकर आप जरूर विजिट करें।